आप सभी को जय मसीह की। क्या आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जहां सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा हो, जब चिंताएं, डर, बीमारी, आर्थिक तंगी, रिश्तों की उलझनें और भावनात्मक तूफानों चारों ओर हों? तब भी आत्मिक शांति पाना क्यों संभव है? हाँ, यीशु मसीह में संभव है। हम सबके जीवन में तूफान आते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, नौकरी, आर्थिक संकटें, बीमारी, मृत्युएं, मानसिक तनाव और आत्महत्या के विचार, आत्मिक सूखापन और अकेलापन। लेकिन सवाल यह है, इन तूफानों में शांति कैसे पाएं? बाइबल में एक कहानी है जब यीशु मसीह ने तूफान को शांत कराया। यीशु अपने चेलों के साथ नाव में सवार था। एक बड़ा तूफान आया, पानी नाव में भरने लगा। चेले घबरा गए, लेकिन यीशु सो रहा था। वो डर के मारे उसे जगाते हैं, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम मर जाएं? तब यीशु उठा और बोला, शांत हो जा, थम जा, और तूफान रुक गया। तूफान जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब यीशु नाव में हो, तूफान भी शांत हो सकता है। उसकी उपस्थिति हमारी आत्मिक शांति है। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ जैसे संसार नहीं दे सकता। आत्मिक शांति का स्रोत परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। जब तूफान ज्यादा तेज लगे तो आराधना और प्रार्थना में चले जाएं। वचन पर ध्यान लगाएं। जो तेरी व्यवस्था पर प्रेम रखते हैं उन्हें बड़ी शांति होती है। पवित्र आत्मा को बुलाएं। आत्मिक शांति इंसानी कोशिश से नहीं, आत्मा से आती है। परमेश्वर की संप्रभुता पर विश्वास करना। वो परमेश्वर जो तूफान को शांत कर सकता है, तुम्हारे जीवन को भी थामे हुए है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का कलाम सच में महान है। जब हम उसकी उपस्थितियों में जाते हैं तो हम एक नई शांति को पाते हैं। आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगी कि परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। एक एस्तर नाम की युवा थी। वह परमेश्वर पर विश्वास करती थी। उसने एक अच्छा करियर शुरू किया था। एक सच्चे दिल से प्रभु की सेवा करती थी। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक फोन कॉल ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके पिता को हार्ट अटैक आया। उसी हफ्ते उसकी नौकरी चली गई। जिस लड़के से उसकी सगाई थी, उसने रिश्ता तोड़ दिया। और सबसे ज्यादा दुख की बात, उसे लगा कि परमेश्वर नहीं है और परमेश्वर चुप है। हे परमेश्वर, तू कहाँ है? वो हर रात रोती रही और चिल्लाती रही, लेकिन जवाब नहीं आया। आत्मिक सूखापन और संघर्ष उसके जीवन में आए। बाइबल उसके लिए बंदी किताब बन गई। प्रार्थना बोझ लगने लगी और चर्च जाना छोड़ दिया। एक समय पर उसने कहा, मेरे जीवन की नाव डूब रही है और यीशु सो रहा है। शांति की शुरुआत हुई। एक रात उसने थककर कहा, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ तेरे पास बैठूंगी। उसने अपना फोन बंद किया, लाइट बंद की और अपने घुटनों पर बैठ गई। किसी भी संगति के बिना शब्दों के, बस चुपचाप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताती रही। और धीरे धीरे उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ, डर मत, तू अकेली नहीं है। वह बहुत तेज रोई, लेकिन उस दिन की आंखों से जो आंसू गिरे वे शांति के आंसू थे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कुछ महीने बाद उसे एक नई नौकरी मिली। उसके पिता धीरे धीरे ठीक हो गए। रिश्ते के स्थान पर परमेश्वर से गहरा रिश्ता मिला। आज वो दूसरों के लिए प्रार्थना करती है। जब तूफान में टूटी थी, तब उसे परमेश्वर ने शांति दी और परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति में बुला लिया।